आप सब लोग भी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह अभी जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में एक मुसलमान एमपी जो जिनकी वाबस्तगी उत्तर प्रदेश से कुंवर दानिश अली, उनके खिलाफ बीजेपी का एक एमपी रमेश बिदूरी जो साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का एमपी है, किस तरह की बदतरीन ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा। इस ज़िमन में जितने भी हिंदुस्तान के बड़े मुसलमान कायद हैं, लीडरान हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, nearly 27 Muslim MPs were elected to the Lok Sabha in 2019. We have spoken to all of them. और इंशाल्लाह आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह वो नूह में मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में मुसलमानों पर जो जबर डाए, CAA NRC जैसे कानून लाए जो हर तरफ से मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड विद दानिश अली, वी डोंट सी इन इट आइसोलेशन। जो दानिश अली के साथ एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये फ्लोर ऑन द हाउस पे हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, एक एमपी के साथ हो रहा है, तो आम मुसलमान का क्या हाल है आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत में, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर एक मुसलमान एमपी की इसके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाएगी, एक माइनॉरिटी एमपी के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज, फिर कहां आपका सेकुलरिज्म है? कौन सा सेकुलरिज्म यू आर प्रीचिंग टू द वर्ल्ड? और कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि आने वाला विंटर सेशन जो दिसंबर में लगेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आसान नहीं होने वाला है। जो तजलील उन्होंने कुंवर दानिश अली के जरिए 25 करोड़ मुसलमानों पे जो की, जिस तरह की उन्होंने एक डेनिग्रेटिंग एक मैकेनिज्म यूज किया और पीछे बैठ के हंसते रहे, वी आर सीकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस लोकसभा एमपी ऑफ बीजेपी। उसकी ना सिर्फ लोकसभा की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल होनी चाहिए, he should not only be disqualified from his membership but a case of hate speech should be slapped against him। जो उसने अल्फाज वहां इस्तेमाल किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वह टेंट अमाउंट्स टू हेट स्पीच, और इसकी कॉग्निजेंस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी लेनी चाहिए। दूसरी अहम बात आपने भी सुना होगा, यूएलबी के इलेक्शन हो रहे हैं और यह कह रही है बीजेपी इलेक्शन नहीं हो सकता। कमाल की बात है, डीजीपी साहब ने अभी रिसेंटली कहा कोकरनाग के बाद भी कश्मीर पीसफुल है, तो फिर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे कि भाई सिक्योरिटी apparatus सही नहीं है? और मुझे ये समझ नहीं आता है बीजेपी और टेररिस्ट के बीच में क्या डील है। आज कोकरनाग के एनकाउंटर की वजह से, आप पुंछ और रजौरी के हालात की वजह से ये हवाला देकर बोल रहे यूएलबी इलेक्शन नहीं हो सकता है। मुझे खुदा रहा एक बात बताइए, मिस वर्ल्ड यहां आ सकती है, फैशन शो रैंप वॉक यहां हो सकते हैं, G20 की नशिस्तें यहां हो सकती है, मगर यूएलबी इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी बात मैं जो आपकी वसादत से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, तीन बड़े अफसर हमारे शहीद हो गए वो कोकरनाग के एनकाउंटर में। 19 RR के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और एक DYSP जम्मू कश्मीर पुलिस का। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस मुल्क में आज कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई होम मिनिस्टर है? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या वो इतना नहीं बोल रहे? इतने 3 बड़े हाई रैंकिंग अफसर हमारे उस एनकाउंटर में चले गए, तो इंटेलिजेंस का इनपुट किसने दिया था उनको कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए? जो ही वो मिलिटेंट्स के एंगेज करने गए, पिन पॉइंट मिलिटेंट्स डिड नो कि हाई रैंकिंग अफसर्स आ रहे, और जो पहली कैजुअलिटीज हुई वो हमारे सबसे 3 बड़े अफसर हुए। एक कर्नल रैंक का अफसर, एक मेजर रैंक का अफसर, एक DYSP शहीद हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जानती है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, चाहे यूएलबी के इलेक्शन हो, DDC हो, BDC हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामानी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको रिजेक्ट कर रही है। इसी वजह से तो ये सब चीजें नहीं हो रही है। वी वांट अ क्लियर आंसर ऑन दैट।